अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन
कि लाखिर तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लाखिर मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लाखिर चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लाखिर क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अरमान को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है। तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है।
तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के इस लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के इस लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं।
तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने
अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अरमान को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने
बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहाँ आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी? तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मोबाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहाँ आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी? तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं
कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अरमान को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के मिसाइल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे।
तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अरमान को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं। या दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहां आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अरमान को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है, और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अरमान और ईशा निकल पड़े हैं घर से डायरी ढूंढने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल तेरे इश्क में घायल बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो इसकी आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अरमान और ईशा है वो एक डायरी ढूंढ रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, अरमान और ईशा ढूंढ रहे हैं एक डायरी। तो अरमान और ईशा बहुत ही खौफनाक जगह पर आ चुके हैं, यानी कि अरमान अपने बाबा की कब्र पर आ चुका है और वहाँ आकर वो डायरी ढूंढ रहा है। तो ईशा बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें डायरी यहाँ पर मिल जाएगी? तो वो बोलता है अगर मेरे बाबा को थोड़ा भी समझ आया तो हाँ, मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन वो जगह बहुत ही खतरनाक और खौफनाक है और ईशा डरी हुई है। तो अरमान उसको बोलता है कि मैं ये सब अकेले भी कर लूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, हम मिलकर आए हैं और मिलकर ही काम करेंगे। तो अरमान ईशा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब अकेले ही कर लूँगा। लेकिन ईशा बोलती है कि मैं तुम्हें ये सब अकेले नहीं करने दूँगी, क्योंकि ये सब तुम हमारे लिए कर रहे हो। यहाँ पर मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त है, तुम हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि वो गुफा खुले। अगर गुफा खुल गई तो मेरे अपनों पर नुकसान होगा, जो मेरे अपने हैं उन्हें नुकसान पहुँचेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे अपने ख़तरे में हो। तो ये सब हम मिलकर ही करेंगे। तो तुम मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने का ना कहो। तो अचानक अनवार को ख्याल आ जाता है कि जो पिछली दफ़ा जो उसके साथ सीन हुआ था, कि जो ईशा के गले में लॉकेट था, तो उसने अरमान ने बोला कि ये लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया है। तो वो बोलती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस लॉकेट की पड़ी है और वीर की पड़ी है, तो ये लॉकेट मुझे वीर ने बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन वो बोलता है कि मुझे लगता है कि लॉकेट तुम्हें वीर ने दिया। तो ईशा बोलती है कि तुम्हें वीर के बारे में नहीं बल्कि हमारे बारे में सोचना चाहिए, और ये लॉकेट मुझे चंद्रिका ने दिया है। जैसे ये सुनता है अरमान के इस लॉकेट चंद्रिका ने दिया है, तो वो बहुत ही हैरान होता है कि आखिर उसने ये लॉकेट क्यों दिया। तो काव्या उसको बोलती है कि जेलसी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो बोलता है कि जेलसी नहीं है, किसी को अपने अपनाने का जुनून है। तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मेरी है वो किसी की हो। तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी मोहब्बत मेरी है और तुम मेरी हो। तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को हो। तो दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी अब अरमान ढूंढ पाएगा काव्या के साथ मिलकर या नहीं। अगर वो डायरी ना मिली तो गुफा का दरवाज़ा खुल जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि क्या वो डायरी मिलेगी या नहीं। तो और आप सब ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए कितना बेताब है। सब कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें।